नमस्कार, जय श्री राम। हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का वीकली व्यू क्या है और नेक्स्ट हफ्ते ये कहाँ काम कर सकती है। तो इस सप्ताह की शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर अगर निफ्टी 50 क्रॉस करती है इस पॉइंट को, जो कि है 15,920, अगर इसके ऊपर निकलती है तब हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारे जो टारगेट हैं वो होंगे 16,200 तक के। तो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग जो दी है वो 16,220 पे दी है, तो हमारा ये जो टारगेट था ये अचीव हो गया। अब हम देखते हैं कि अगले सप्ताह निफ्टी 50 कहाँ तक जा सकती है। तो चार्ट से हमें क्लियरली दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर अब निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर निकलती है जो कि है 16,272 का, अगर इस प्राइस के ऊपर निकलता है निफ्टी 50, तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 16,413 का। 16,413 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इसका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे। अगर इसने 16,413 को तोड़ दिया तो फिर जो अगला इसके पास रेजिस्टेंस आएगा, रुकावट आएगी, वो है 16,600। फिर 16,600 के लिए इसके रास्ते खुल जाएंगे। तो सबसे पहले जो वीकली व्यू में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,413 का। 16,400 तक के टारगेट हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए अगर निफ्टी जो है वो 16,262 के ऊपर निकलती है, तो तब हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट जो हैं वो छोटे ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 16,400 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कब हमने हमारी कॉल की पोजीशन से बाहर निकल जाना है। तो बाहर निकलने के लिए हमारे पास इस पॉइंट के नीचे कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 15,920 या राउंड फिगर में ले चलें तो 15,900 के नीचे हमारे पास कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15,900 के नीचे निकलते ही फिर इसके पास जो यहाँ पे सपोर्ट आएगी वो आएगी 15,732 की, और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर ये एक रेड कैंडल बड़ी सी बनाता हुआ फिर हो सकता है कि क्लोजिंग 15,500 के आसपास ये फिर से आ जाए। तो हम 15,900 के नीचे हम कोई भी कॉल की पोजीशन जो है वीकली में अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हम वीकली जो हमारा है कॉल ले सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ऊपर के टारगेट जो हैं वो तो काफ़ी छोटे हैं, सिर्फ 200 पॉइंट का है, और नीचे के अगर मार्केट नीचे आती है और एक रेड कैंडल बनाती है तो फिर वो काफ़ी डीप नीचे 15,500 तक भी आ सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए। चलो हम एक बार लाइन चार्ट पे देख लेते हैं कि लाइन चार्ट हमें क्या बता रहा है। अगर हम लाइन चार्ट को देखें तो मार्केट फिर से वहीं पे आ गई है। देखो फिर से उसी वही शेप बना रही है जो इसने पहले भी बनाई थी। पहले भी यहाँ पे इसने ये कोन बनाकर यहाँ पे ये कर्व देके
और ये यहाँ से फिर से ऐसे नीचे आई थी, और इस बार भी इसने ऐसे ही किया, इस बार भी वही शेप बना रही है ये। तो पूरे चांसेस हैं कि ये अपनी उसी शेप को एक बार फिर से बना ना ले, वैसी ही शेप एक और आकार वैसा ही ना बना ले। तो पूरे चांसेस अब मंडे की मार्केट डिसाइड करेगी कि निफ्टी ने आगे क्या करना है। अगर मंडे की मार्केट में अगर सेलर्स हावी हो गए तो पूरे चांस लग रहे हैं कि फिर ये 15,500 तक भी आ सकती है। तो अब मंडे की मार्केट ही डिसाइड करेगी कि निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकता है, क्योंकि ये हिस्ट्री को रिपीट कर रही है। जैसे इसने पिछले पहले हफ्तों में किया था, वैसी ही शेप इसने एक बार फिर वैसी ही ड्रॉ कर दी है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मंडे को निफ्टी 50 क्या करता है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है कि वो क्या करेगा। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, पहले हम एक बार लाइन चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो थोड़ा सा, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे। बैंक निफ्टी की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बैंक निफ्टी भी फिर उसी जगह पर आ चुका है जहाँ से हो सकता है कि ये कहीं फॉल ना शुरू कर दे, जिसकी पूरी संभावना लग भी रही है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, लाइन चार्ट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक बिग फॉल वेट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लो बनाए जा रही है, लो और लो, और यहाँ से ब्रेकआउट हो भी सकता है। अगर तो ये इस पॉइंट के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, ये है 35,625 के ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी मंडे को, तो फिर तो बैंक निफ्टी में फिर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखा जा सकता है कि ऊपर के टारगेट अच्छे खासे हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें पोजीशन जो हमारी कॉल की है ऊपर की साइड में, उसी पॉइंट के ऊपर बनेगी 35,600 के ऊपर, 35,600 के ऊपर ही अब यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन एग्रेसिवली बना सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को मार्केट निकलती है इस पॉइंट के ऊपर निकल जाती है 35,230 के ऊपर, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है कम लॉट में वीकली के लिए। और टारगेट जो है, टारगेट हो सकते हैं, फर्स्ट टारगेट है 35,690, और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो होगा 36,000 तक के टारगेट के लिए हम बैठेंगे। अगर निफ्टी 35,600 को क्रॉस करती है, फिर अग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर यहीं से रेजिस्टेंस खाकर फिर से नीचे आने लगती है, तब प्रॉफिट ये बुक किया जा सकता है इसी पॉइंट पे 35,690 पे। और हमारे पास जो ये पॉइंट है ना 34,300 का, 34,300 के नीचे, 34,300 के नीचे कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि इसके नीचे फिर कुछ खास यहाँ पर सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। ये 34,105 के आसपास लग रहा है, लेकिन अगर इतना नीचे आ गई मार्केट
34,300 के नीचे अगर आ गई मार्केट तो मुझे लगता है कि फिर इसे ब्रेक कर सकती है, और जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनाई है इतनी बड़ी ये रेड कैंडल भी फॉर्म कर सकती है, और फिर से एक बार क्लोजिंग दे सकती है 33,500 के आसपास। तो इस तरह से अपना स्टॉप लॉस रख कर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली बनाएंगे अपनी पोजीशंस। और इस पॉइंट के नीचे हम अग्रेसिवली पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। 34,140 के नीचे, 34,140 के नीचे अग्रेसिवली पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे। और टारगेट जो है, टारगेट फिर रहेंगे इसी कैंडल का जो लो है 33,540 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।